और वो प्रश्न मैं आपके सामने खोलना चाहता हूं। बात ऐसी है कि हमारे देश में 15 अगस्त 1947 को सत्ता हस्तांतरित तो हो गई, आजादी नहीं आई, स्वतंत्रता नहीं आई इस देश में। 15 अगस्त 1947 को गोरे अंग्रेजों से काले अंग्रेजों को सत्ता का हस्तांतरण हो गया। स्वतंत्रता नहीं आई, आजादी नहीं आई, क्योंकि स्वतंत्रता का मतलब है अपने तंत्र में जीना, आजादी का मतलब है अपनी व्यवस्थाओं में जीना। स्वदेश माने अपने देश की व्यवस्थाओं में जीना, अपने तंत्र की व्यवस्थाओं में जीना, तब हम स्वतंत्रता की बात कर सकते हैं। लेकिन आजादी के 60 साल के बाद तो एक भी तंत्र ऐसा बना नहीं इस देश में जो अपना हो। जिस संसद से कानून पारित होते हैं वो संसद अंग्रेजों की बनाई हुई है, वो अपनी कहां है। ये गोल गुंबद जो शून्य जैसा है, ये तो अंग्रेजों का बनाया हुआ ढांचा है 1927 में, जिसको महात्मा गांधी ने बहुत कड़े शब्दों में कहा था कि बम लगा के उड़ा दो इसको। गांधी जी के शब्द हैं ये। संसद को उड़ा दो, राष्ट्रपति भवन को उड़ा दो, क्योंकि वो वॉयसराय का घर हुआ करता था, गुलामी का प्रतीक है। तो गांधी जी से किसी ने कहा कि बापू आप तो अहिंसा वाले आदमी हैं और आप कह रहे हैं इसको उड़ा दो, तो उन्होंने कहा गुलामी के प्रतीकों को संभाल कर नहीं रखा जाता। कोई देश दुनिया में ऐसा नहीं है जो अपनी गुलामी के दौर के प्रतीकों को साज कर, संवार कर, धोकर और पोंछ कर रखता। हमने रखा हुआ है। हमारा तंत्र जो संसद हमने बनाई है, दुर्भाग्य से जिसको हम संसदीय लोकतंत्र कहते हैं, ये तो अंग्रेजों का सिस्टम है पूरा का पूरा, जिसको इंग्लैंड में वेस्टमिनिस्टर सिस्टम कहा जाता है, उसको हमने दुर्भाग्य से पार्लियामेंट्री डेमोक्रेटिक सिस्टम कहना शुरू कर दिया, जो कहीं से भी पार्लियामेंट्री नहीं है और कहीं भी डेमोक्रेटिक नहीं। आजादी आई नहीं है, स्वतंत्रता मिली नहीं है। बस इतनी ही स्वतंत्रता और आजादी है जो मैं आपसे कह रहा था कि पहले गोरे अंग्रेजों का शासन चलता था, अब काले अंग्रेजों का शासन चलता है। व्यवस्थाएं सबकी सब वही हैं, कानून सबके सब वही हैं, नीतियां सबकी सब वही हैं। सब कुछ अंग्रेजों के जमाने का आज भी चल रहा है इस देश में। इसलिए हमको आज भारत स्वाभिमान की तरफ से स्वदेशी की बात फिर करनी पड़ रही है, क्योंकि सब कुछ अधूरा है 15 अगस्त 1947 के बाद। मैं आपको बहुत दुख के साथ एक बताना चाहता हूं, अंग्रेजों ने भारत को गुलाम बनाया और भारत जैसे 50 देशों को गुलाम बनाया। उनमें से कुछ देश हैं जैसे कनाडा है, ऑस्ट्रेलिया है, न्यूजीलैंड है, ये एक ग्रुप के देश हैं। भारत है, पाकिस्तान है, बांग्लादेश है, ये दूसरे ग्रुप के देश हैं। मॉरिशस है, श्रीलंका, ये तीसरे ग्रुप के देश हैं। ये ग्रुपिंग किस तरह की है? अंग्रेजों ने 3 तरह के देश गुलाम बना के रखे थे। एक देश को अंग्रेज कहा करते थे सेल्फ गवर्निंग कॉलोनीज। सेल्फ गवर्निंग कॉलोनीज में ये था कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, ये अंग्रेजों का गुलाम था, लेकिन इनकी कैटेगरी थी सेल्फ गवर्निंग कॉलोनीज। माने वो देश कुछ कुछ अपने हित के कानून खुद भी बना सकते थे, लेकिन ज्यादा कानून अंग्रेज बनाते थे। दूसरे ग्रुप में श्रीलंका, मॉरिशस जैसे देश थे, जिनको क्राउन कॉलोनीज कहा जाता था उस जमाने में। क्राउन कॉलोनीज में श्रीलंका था, मॉरिशस था, ये सूरीनाम वगैरह ये देश थे। और तीसरा था डिपेंडिंग कॉलोनीज, उनमें भारत, पाकिस्तान वगैरह वगैरह थे। डिपेंडिंग कॉलोनीज सबसे खराब गुलामी का ढांचा था, सबसे खराब गुलामी का। उसमें क्या होता था कि आपको अपने हाथों, अपने देश के लिए, अपनी व्यवस्थाओं के लिए कुछ भी करने का अधिकार ही नहीं है। सब कुछ अंग्रेजों के पास है, आप तो उनके पूरे डिपेंडेंट हैं। तो वो हम डिपेंडेंट अंग्रेजों के हो गए, क्योंकि हमारे यहां गुलामी आ गई और वो हमारी कुछ छोटी मोटी गलतियों से आ गई। ईस्ट इंडिया कंपनी यहां व्यापार करने के लिए घुस गई। एक राजा था जहांगीर, उसने आगा न देखा न पीछा, लाइसेंस दे दिया व्यापार करने का। जैसे आजकल हमारे नेता विदेशी कंपनियों को व्यापार करने के लाइसेंस दे देते हैं, थोड़े से पूंजी के लालच में कि विदेशी पूंजी आएगी, थोड़ी विदेशी पूंजी आएगी। इन मूर्ख नेताओं को यह नहीं मालूम है कि बाहर के बोतल के दिए हुए खून से कोई मरीज जिंदा नहीं बचता।
अगर किसी व्यक्ति का खून बनना बंद हो जाए, अगर किसी देश में पूंजी का उत्पादन होना बंद हो जाए, तो बाहर की पूंजी लाकर किसी देश का विकास नहीं हो सकता। जैसे किसी मरीज के शरीर में खून बनना बंद हो जाए, तो बोतल का खून चढ़ाकर कितने दिन जिंदा रखेंगे आप उस मरीज को? आखिर उसको आज नहीं तो कल अपना खून बनाना ही पड़ेगा, तभी वो जिंदा रहेगा। वैसे ही पूंजी की जरूरत है, तो पूंजी उत्पादन का तरीका बढ़ाना पड़ेगा, बनाना पड़ेगा, न कि ये कि हम भीख मांग के हमेशा पूंजी लाएंगे। तो